15-16 बरस की दुबली पतली लड़की, मांग में अफशा चमकती हुई, मटा मटा मेकअप, हाथ और बाजू मेहंदी के खूबसूरत नक्शो निगार से सजे हुए, रंगत सफ़ेद जैसे जिस्म में एक कतरा खून ना हो। एक औरत दाएं तरफ, दूसरी बाएं तरफ से थामे हुए, सफ़ेदो स्याह 4 खाने वाला केस ओढ़े, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए लेबर रूम में दाखिल हुई। अजान सुनते हुए हस्पताल के इहाते में बनी मस्जिद के मीनारों से आह भरी। दिन का उजाला कब्र के अंधेरे में कैसे बदलता है, उनसे बेहतर कौन जान सकता था। नर्स ने औरत के हाथ से पर्ची ली। कब से ब्लीडिंग हो रही है? रात 12 बजे से। लिटाओ, इधर बुलाती हूँ डॉक्टर जी को। सिस्टर ज़रा जल्दी। अच्छा अच्छा, यहाँ पहुँचकर सबको जल्दी याद आ जाती है। मरीज़ का बेड़ा गर्क करके लाते हैं और फिर जल्दी करो। नर्स बड़बड़ाती हुई जाती है। आज तो सारी रात जागते गुजर गई। एमरजेंसी पे एमरजेंसी, शुक्र है दिन चढ़ने वाला है। ड्यूटी ख़त्म हो तो घर जाऊं, कमर सीधी करूं, तख्ता बन चुकी है। डॉक्टर जी, एक और एमरजेंसी आ गई, आकर देख लें। दुल्हन लग रही है। पता नहीं माँ बाप क्या सोचकर इस उम्र में ब्याह कर देते हैं। सिस्टर लिटाएं मुआयने वाले कमरे में। ब्लड प्रेशर ले, मैं आ रही हूँ। हाँ बीबी, क्या हुआ? वो जी खून पड़ रहा है बहुत। पहली औरत का जवाब। क्या माहवारी आई है? नहीं जी, माहवारी नहीं। तो फिर क्या? वो जी रात को। क्या हुआ रात को? वो जी शादी हुई थी ना कल, तो रात को सुहाग रात थी इसकी। बस जी ऐसा खून छूटा कि बंद ही नहीं हो रहा। पहले अपने शहर के अस्पताल लेकर गए। वहाँ की डॉक्टर कहने लगी कि मसला कुछ ज़्यादा है, तो बड़े अस्पताल ले जाओ। दूसरी औरत बोली, उफ, क्या किया है आप लोगों ने इस बच्ची के साथ? नन्ही सी दुल्हन की आंखें बंद थी। केस हटाकर शलवार उतरवाई गई, जिस पे खून के बड़े बड़े धब्बे नजर आ रहे थे। टांगों के दरमियान रुई का पूरा बंडल मौजूद था, जो लहू में भीग कर सुरख हो चुका था। विजाइना में ठोंसी गई जख्मों वाली पट्टी से भी खून टपक रहा था। जो ही डॉक्टर ने पट्टी निकाली, खून का जैसे फुवारा उबल पड़ा हो। डॉक्टर चीख उठी, खून की 4 बोतलों का बंदोबस्त करो। बेहोशी वाले डॉक्टर को बुलाओ, सीनियर डॉक्टर को कॉल करो, लेबॉर्ट्री फ़ोन करो। खून आने तक दोनों हाथों में ड्रिप लगाओ। जल्दी जल्दी, हालत ख़राब है। वो जी हम जल्दी फारिग हो जाएंगे ना। दोपहर का वलीमा है जी, हमारा सफ़र भी 2 घंटे का है यहाँ से। साथ आई दोनों औरतों में से एक घबरा कर बोली, बीबी खुदा का खौफ करो, कुछ शर्म करो। वलीमा? बाढ़ में जाए तुम्हारा वलीमा। दुआ करो ये मासूम बच जाए। सिस्टर जल्दी करें, फ़ौरन ऑपरेशन थिएटर को बताएं। जी डॉक्टर साहिबा। बेहोशी का डॉक्टर आ चुका था और लड़की की हालत देखकर फ़िक्रमंद था। मैडम, नब्ज़ में ज़ोर नहीं, लगता है रुक रुक कर चल रही है। आप 6-8 बोतलों का बंदोबस्त तो करवाएं। डॉक्टर अमजद, आपको पता ही है, लोग खून देने के नाम से ही भाग जाते हैं। ये सोचे बगैर कि अस्पताल वाले खून कहाँ से लाएं। नलके में तो आता नहीं कि जितनी चाहो बोतलें भर लो। जी ये तो है, ना जाने लोग कब समझेंगे। ऑपरेशन थिएटर की मेज़ पे बेहोश मरीज़ा के साथ 3 डॉक्टर सर दड़ की बाजी लगाए हुए, मगर ना खून रुकता था, ना विजाइना में आए जख्म का ऊपर वाला सिरा दिखाई देता था। डॉक्टर महविश, जिस तरह खून हारिज हो रहा है, ऐसे लगता है कोई बहुत बड़ी रग फट गई है। मैम शारग, एक जूनियर डॉक्टर बोली। शारग और विजाइना में? बच्चे, अब इस वक्त ये मजाक ना करो। सीनियर डॉक्टर झुंझला कर बोली, जहाँ से टांका भरती हूँ वहीं से गोश्त फट जाता है, इतनी बुरी हालत है। मैम, जगह भी तो इतनी तंग है और जख्म अंदर तक। हाँ, पता नहीं किस जंगली से पाला पड़ा इस बेचारी को। अच्छा भाई, जख्म का ऊपर वाला हिस्सा नहीं पकड़ा जा रहा, वहीं से खून हारिज हो रहा है। चलो प्रोफेसर साहिबा को कॉल करो कि फ़ौरन पहुँचे। डॉक्टर महविश, 4 बोतलें खून की पंप कर चुका हूँ, प्लीज़ और खून का बंदोबस्त करवाएं। एनिस्टिस्ट परेशान आवाज़ में बोला, जाओ भाई, खून के लिए पर्ची बना कर दो। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। जूनियर डॉक्टर हाथ में पकड़ी पर्ची देते हुए कहा, 4 मज़ीद बोतलें। डॉक्टर साहिबा ज़रा जल्दी कर दें, हमारे वलीमे की देगें चढ़ चुकी हैं। घर पहुंचने में भी 2 घंटे लगेंगे, फिर कुछ तैयारी श्यारी, दुल्हन के बगैर तो वलीमा नहीं हो सकता ना। उफ, तुम लोग तो बहुत ही बेहिस लोग हो भाई। लड़की ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और तुम लोगों को देखें याद आ रही हैं। डॉक्टर ने चीख कर कहा, जी डॉक्टर महविश, प्रोफेसर कह रहे हैं कि विजाइना में पट्टी दबा दबा कर रख दें।
वो आ रही हैं। वो तो मैं रख चुकी हूँ पहले से। 20 मिनट बाद। बच्चे पता करो प्रोफेसर साहिबा कहाँ हैं? अभी बताओ कि नाजुक है हालत, जितना खून दे रहे हैं वो हारिज हो रहा है। मैडम कॉल किया है, वो ट्रैफिक में फंसी हुई हैं, 10 मिनट और लगेंगे। उफ मैडम, ब्लड बैंक ने 4 बोतलें खून अपने पास से दिया है, बाकी 4 बोतलों में से 2 हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर्स ने दी हैं और 2 मेडिकल स्टूडेंट्स ने। रिश्तेदार सुनते ही नहीं, जब भी खून का इंतज़ाम करने को कहें। भाई ससुराल वालों को क्या हमदर्दी होगी इससे। कुछ घंटों पहले की दुल्हन। शोहर कहाँ है इसका? उसे बुलाओ ज़रा, उससे बात करूं। 25-26 बरस का मर्द सामने आता है। क्या नाम है तुम्हारा? असलम जी। असलम, ये बताओ कि क्या हुआ था रात को? जी वो हाँ हाँ बताओ। वो जी वजीफ़ा ज़ोजियत अदा किया था। और ये ब्लीडिंग? वो तो जी सुना है लड़की बाकरा हो तो होती ही है पहली रात। उसने रोका नहीं तुम्हें? जी बहुत रोका, चीही चिल्लाई, मगर मुझे सब दोस्तों ने कहा था कि लड़कियां चीखती ही हैं, सो तुम मत सुनना। ऐसी क्या जल्दी थी? वो जी वलीमा तो जायज़ करना था ना, और ख़ानदान वालों ने बिस्तर की चादर भी देखनी थी। ब्लीडिंग ना हो तो मुसीबत पड़ जाती है, बरादरियों में दंगा फसाद हो जाता है। उफ खुदाया। डॉक्टर ने अजियत से आंखें मींच ली। ये झूठी मर्दानगी। वो जी एक और बात भी थी। वो रुक रुक कर बोला। वो क्या? वो जी गोली खाई थी। किसने खिलाई थी किसको? जी दोस्तों ने खिलाई थी मुझे। क्यों? बस जी, दोस्तों ने कहा था कि अच्छा होता है, ज़रा हिम्मत ज़्यादा हो जाती है। क्या नाम था गोली का? वो जी कुछ वीविया, कुछ इसी तरह का। तुमने उसकी चीहो पुकार क्यों नहीं सुनी? जी वो मैं अपने बस में नहीं था। अच्छा जाओ खून का बंदोबस्त करो, खुद दे दो। वो जी मेरा तो चलते हुए सांस फूलता है, कमज़ोरी हो जाती है, मैं नहीं दे सकता। प्रोफेसर साहिबा हाँफती कांपती अंदर दाखिल होती हैं। एक तो सड़क पर गाड़ियों का रश, फिर कोई जगह भी नहीं देता। कोई सोचता ही नहीं कि कोई मरीज़ मुश्किल में भी हो सकता है। प्रोफेसर साहिबा ने विजाइना के रास्ते कोशिश की कि खून निकलने वाली जगह पे टांके लगाए जा सकें, लेकिन जख्म बहुत गहराई में था, ना हाथ पहुंचता था, ना औजार, और खून था कि बहता चला जाता था। अब पेट खोलना पड़ेगा, ऊपर से कोशिश करते हैं। प्रोफेसर ने ऐलान किया, रिश्तेदारों को बता दो। जूं ही खबर बाहर पहुंची, खुलबली मच गई। नहीं जी नहीं, हमने बड़ा ऑपरेशन नहीं करवाना, घर बरादरी से बड़ा पड़ा है, वलीमे का खाना दे रहे हैं हम, और दूल्हा दुल्हन के बगैर। लड़की की हालत नाजुक है, पेट के रास्ते टांके ना लगाए तो मर जाएगी, सोच लें, डॉक्टर ने कहा। अच्छा तो हाँ करो, हाँ, हामी भरी गई। पेट खुला और बच्चेदानी के एक तरफ जख्म का ऊपर वाला हिस्सा नजर आया, जहाँ से खून का इखराज हो रहा था। वहाँ तक विजाइना के रास्ते पहुँचना बहुत मुश्किल था। विजाइना कटी फटी हालत में थी। प्रोफेसर साहिबा ने टांके लगाए। ऑपरेशन ख़त्म होने तक 12-14 बोतल खून लग चुका था, लेकिन मरीज़ा की हालत नाजुक थी। मैडम, मरीज़ा का खून जमना बंद हो गया है, जहाँ भी सुई लगाता हूँ ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अनिस्टिस ने परेशानी से ऐलान किया। ओह ये तो और बुरा हुआ। जी लगता है DIC शुरू हो गई। खुदाया कैसे बचेगी ये? अच्छा ब्लड बैंक से रब्ता करें और दरख्वास्त करें कि सफ़ेद खून का बंदोबस्त करें जल्द अज जल्द। DIC में खून एक सुई भी चुभने से बहता चला जाता है। जी कॉल किया है ब्लड बैंक को, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घर वालों में से कोई दे ही नहीं रहा। इन्हें वलीमे की फ़िक्र पड़ी है। ऐ काश माँ बाप छोटी बच्चियों की शादी करते हुए कुछ तो सोच लिया करें। कुछ घंटों बाद सफ़ेद चादर में ढकी लड़की को मुर्दा खाने की एम्बुलेंस में रखते हुए आया ने सोचा, कोहनियों तक मेहंदी वाले हाथ इतराफ़ में बेजान पड़े थे, मांग में अफशां अभी भी चमक रही थी।